दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किसी दी गई दूरी की सहायता से फील्ड बुक बना करके उससे क्या पता करना, उसका क्षेत्रफल पता करना। यानी उस खेत का जो दिया गया दूरी है उससे आपको क्षेत्रफल कैसे पता करना है। दोस्तों, इस टॉपिक का महत्ता उसके लिए है जो लेखपाल हैं और उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं। यानी जो लेखपाल प्रशिक्षु हैं और परीक्षा देने के लिए तैयार हैं वो, और या तो राजस्व निरीक्षक महोदय जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो उनके लिए भी लाभप्रद है, या उनके लिए भी लाभप्रद है जो ये चाहते हैं इसके बारे में, यानी जो जमीन से जुड़ी जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही उन साथियों के लिए भी फायदेमंद है जो गणित सीखना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, निम्नलिखित मापों के आधार पर खेत की आकृति बनाकर इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करें। पैमाइश का पैमाना यहां पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। दोस्तों, एक दिया हुआ दूरी है, यहां पर यह दूरी मीटर में दी गई है। क्या दिया गया है? क से 150, 375 पर टन लिया हुआ है, 250, फिर ऊपर गया 435, 510, 650, 820। यानी कैसे बनाएंगे इस फील्ड को, कैसे ये फील्ड तैयार होगा आइए देखते हैं। क का मतलब यहां पर इसी पॉइंट से ये शुरू हो गया, और कैसे क्लियर करेंगे? जैसे ये दूरी 150 मीटर है, यानी ये कितना सेंटीमीटर होगा? 1.5 सेंटीमीटर होगा। यानी आपके पास जो भी पैमाना होगा, यानी आपके पास जो भी सेंटीमीटर पैमाना होगा उसमें आप 1.5 सेंटीमीटर की दूरी को आप नाप लेंगे। यानी जो भी दूरी क पे होगा उस दूरी से 1.5 सेंटीमीटर आपने नाप लिया। अब क्या करेंगे? इस पर क्या कोई टर्म दिया गया है? क्या कोई टर्म नहीं दिया गया, यानी यहां पर कोई दूरी दोनों साइड में नहीं दी गई है, कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे? अब यहीं से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 375 लिखा गया है, लेकिन ये दूरी 375 क्या होता है? ये शुरू से अंत तक की दूरी दी गई होती है। यानी क से लेकर के 375, यानी ये 0 पर मान लिया, यहां से शुरुआत हो रही है आपकी, यानी यहां से लेकर के 375 जो दिया गया है उसे ले लेंगे। यानी 375 मीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देना है, यानी 3.75, यानी सेंटीमीटर पैमाने में आपको यहां से यहां तक 375 तक, और यहां पर क्या था? यहां पर 150 था। यानी सेंटीमीटर पैमाने में आपको 3.75 सेंटीमीटर लंबाई को मापना है, और उसके बाद क्या करना है? रुक जाना है। फिर इसके बाद पूरी दूरी कितनी है? 820, यानी 820 दिया गया है। यानी शुरू से अंत तक की दूरी 820 है, यानी ये अंतिम पॉइंट है। यानी यहां पर ये एंगल लिखा हुआ है, और ये दूरी अंतिम में कितना तक है? 820 तक है। यानी 0 से 820 की दूरी है। अब आगे देखिएगा, यहां पर क्या लिखा गया है? 650, यानी यहां पर ये बिंदु होगा 650। यानी 650 को क्या करेंगे? 6.5 सेंटीमीटर, यानी 6.5 सेंटीमीटर मापेंगे, और यहां तक हम 0 से 6.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। हम जो भी सेंटीमीटर पैमाना होगा वहां से, यानी यहां से ना लगाएंगे, और यहां 6.5 सेंटीमीटर हम बना देंगे। शुरू से अंत तक क्या होगा? यहां पर ये 8.2 सेंटीमीटर, शुरू से अंत तक की लंबाई 8.2 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिएगा कैसे इसे टर्न करना है। 375 पे ये 250 मीटर टर्न है, यानी यहां से हम लेंगे और ये 250 मीटर, यानी 2.5 इसे हम घुमा देंगे, यानी यहां से यहां तक की दूरी 250 मीटर होगी। अब क्या करेंगे? इसे पहला प्लॉट मेरा बन के तैयार हो चुका है, यानी प्लॉट नंबर 1 मेरा तैयार है, और इसकी लंबाई कितने पे टर्न हुई थी? 250 मीटर पे हुआ था। यानी हम लंबाई कितना मापेंगे? 2.5 सेंटीमीटर। यानी ये दूरी कितनी मापेंगे? यहां से यहां तक का 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, इसके ऊपर 435 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर न इस साइड न इस साइड कोई भी टर्म बना हुआ नहीं है, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर चलिए, 510 लिखा हुआ है, यानी यहां पर है ये 510, और 510 पर टर्म लगा हुआ है राइट साइड में। यानी कितने सेंटीमीटर के लिए? 150 मीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर का है ये। इसके ऊपर लिखा हुआ है 650 पर ये क्या है? 350 मीटर का टर्म बना हुआ है। यानी इस प्रकार से ये फिगर बना हुआ है। यानी इसकी लंबाई यहां से यहां तक की 350 मीटर, यानी हम क्या पैमाना मापेंगे? 350 मीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक को
नाप लेंगे हम, यानी यहां से यहां तक का कितना था 150 मीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर हम नापेंगे। अब आगे देखिए कैसे ये फिगर जनरेट होता है, यानी यहां से एक समलंब बन गया और यहां से इस फिगर को हम मिला लेंगे, यानी ये त्रिभुज की आकृति बनेगी और इस त्रिभुज को हम यहां से यहां तक मिला करके एक त्रिभुज बना लेंगे। अब अगला क्या होगा, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को क्लोज करेंगे और यहां पर एक आकृति बनेगी। एक त्रिभुज कहां बनेगा, एक त्रिभुज यहां से लेकर के यहां तक बनता है, जो यहां से यहां तक घिरा हुआ है। यानी कुल कितने फिगर बने, 1 2 3 4 और ये क्या 5, यानी ये जो खेत है 5 भागों में बटा हुआ है। यानी इस पांचों भागों का जब क्षेत्रफल हम पता करेंगे तब जाकर के हमारा उस खेत का एरिया निकलेगा। दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सभी दूरियों को लिखना होगा। पहले जो दूरी दी गई है, दूरी का मतलब कैसे लिखेंगे इसे, हर बिंदु को जहां से आप टर्न लिए हुए हैं उसका नामकरण करिए। जैसे मैंने क लिखा हुआ है, अंग लिखा हुआ है, यहां पर इसे लिखिए ख, यहां पर लिखिए इसे ग, यहां पर ख ग हो गया, यहां पर लिखिए घ, यहां पर लिखिए च, यहां पर छ, यहां पर ज। ऐसे हम सभी बिंदुओं का नामकरण करेंगे। आगे देखिएगा जो भी बचा होगा उसे आगे देखते हैं। यहां पर फिर से मिलाते हैं, क अंग दिया हुआ है, ख ग, ठीक। यहां पर क्या है, घ च छ ज, यानी सभी मैंने बिंदुओं का नामकरण कर दिया। अब क्या करेंगे आप, अब दूरियों को लिखेंगे। क से यहां क से ख तक की दूरी कितनी है, क से ख की दूरी आप लिखेंगे। क से ख की दूरी लिखिए, यहां पे कितना दूरी है, यहां से यहां तक का 375 मीटर लिखा हुआ है, यानी 375 मीटर लिख देंगे। ऐसे ही आगे क्या दिया गया है, यहां से ख से ग की दूरी कितनी दी गई है, ख से ग की दूरी ख से ग की दूरी कितना है, 250 मीटर, सभी मीटर में दिया गया है, यानी यहां पर 250 मीटर हो गया। आगे देखिएगा, यहां से क से घ की दूरी कितनी दी गई है, क से घ की दूरी कितना है, यहां से यहां तक का 510 मीटर, यानी यहां पर हम लिख देंगे 510 मीटर। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है घ से ज की दूरी, यानी घ से ज की दूरी कितना लिखा हुआ है, 150 मीटर। आगे देखिएगा, घ से च की दूरी कितनी दी गई है, अगर नहीं दिया गया होगा तो आप पता करेंगे। घ से च की दूरी कितना दिया गया है, 650 पूरी यहां से यहां तक की दूरी है, इसमें से 510 को घटा देंगे, यानी ये आएगा 140 मीटर। च से छ की दूरी कितनी दी गई है, च से छ की दूरी, च से छ की दूरी कितनी है, 350 मीटर, ठीक। आगे क्या कैसे करेंगे, यहां से ये दूरी पता हो गई, ये दूरी पता हो गई और ये भी दूरी पता हो गई। यहां से ये दूरी 150 मीटर दी गई है, ये भी लिखा गया है। अब आगे देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, हम ये जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी 820 है। इसमें से आप क्या करेंगे, 375 को घटा देंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 जाए 5, 11 में 7 जाए 4 और यहां पर 5 7 और 7 में 3 जाए 4, यानी कितना दूरी आ गया, 445 मीटर। यानी यहां से ख से अंग की दूरी देगी, मालूम हो गया कितना आ गया, 445 मीटर हो गया। इन दूरियों को आप ऐसे फील्ड बुक में लिखेंगे कि कितनी दूरी कहां से कहां तक की दी गई है, जिससे आपका क्या होगा, एरिया पता करना आसान हो जाएगा। हर खंड का एरिया पता करना आसान होगा जब दूरी मैंने लिख दिया। ऐसे दूरियों को जब मैंने लिख दिया, अब आइए पहला पार्ट में, सबका नामकरण मैंने किया है 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5,
यानी पहला पार्ट यानी पहले भाग का क्षेत्रफल पता करिए, पहले भाग का एरिया। ये कैसा क्षेत्रफल है? क्या त्रिभुज है कि समलंब है कि आयत है? ये देखिए, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये त्रिभुज कैसा है? समकोणी है। और समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यानी जब हम इसको लेकर के चलेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही, ये बेस हो गया और ये यहां से यहां तक का ऊंचाई हो गया। अब क्या करेंगे? यानी 1/2 गुणे 250 गुणे 375 कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? इसका इसमें 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए उस पेपर में पर्याप्त समय इसके लिए दिया गया होगा। यानी 125 का गुणा 375 में करना है, 125 का गुणा 375 में करना है। कैसे करेंगे? अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो उसके सहायता से करिएगा। मान लीजिए कि आप सोचेंगे सर 1000/8 कर दें, यहां पर 375 गुणे 1000 हो जाएगा, फिर हम गुणा करके डिवाइड कर देंगे 8 से। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर देखिए कैसे करेंगे। 125 क्या होता है? किसका? 125 को कैसे लिख सकते हैं? 1000 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी 375 के आगे कितना जीरो? 3 जीरो, और उसमें 8 से आपको डिवाइड करना होगा। करिए। 8 चौके 32, कितना बचा? 5, 8 सत्ते 56, 8 छके 48, 46 आ गया। अब क्या करेंगे? 8 छके 48, 7 बचा, 8 बटे 64, या फिर क्या होगा? 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, फिर मिलाइए। 8 चौके 32, 5, 8 छके 48, 7, 8 बटे 64 6, 8 सत्ते 56, 4, 8 पंजे 40, यानी बिल्कुल सही है। ये किस में आएगा? ये वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा? 46,875 वर्ग मीटर में आएगा। फिर क्या करेंगे? दूसरे भाग का एरिया पता करेंगे। दूसरा भाग मतलब यहां से यहां तक का, इसे लिखेंगे दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर। कैसे करेंगे? फिर वही 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस क्या है? यहां पर बेस ये दिया हुआ है 250, यानी 250 लिख देंगे। फिर हाइट कितनी है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की हाइट यानी ख से अंग की दूरी क्या दी गई है? ये 445, तो उसको यहां पर लिख लीजिए। यानी क्या आ गया आपका? फिर काटिए 2 से, 125 हो गया गुणे 445। इसका गुणा करने पर दोस्तों यानी दूसरे भाग का क्षेत्रफल ये हो गया 55,625 क्या? वर्ग मीटर। जब सभी मीटर में है तो मीटर गुणे मीटर क्या होता है? एरिया के लिए वर्ग मीटर होता है। यानी तीसरे भाग का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? तीसरा भाग भी एक त्रिभुज है। तीसरे भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 तो क्लियर है। बेस क्या होगा? यहां से यहां तक का 350, यानी 4 से 6 की दूरी यहां पर लिखे हैं हम। यहां पे कितना है? 350 लिख लीजिए। अब क्या होगा? 350 और ऊंचाई यहां से यहां तक की दूरी नहीं लिखे होंगे तो इसे फिर से लिख सकते हैं 4 से अंग की दूरी। अंग की दूरी कितना है ये? अब क्या करेंगे? 820 में से 650 को घटा देंगे, यानी 12 में से 5 जा 7, यानी कितना आ गया? 170, यानी 170 क्या? मीटर, यानी 170 मीटर होगा इसका। अब क्या करेंगे? तीसरे भाग का क्षेत्रफल यानी 350 गुणे 170/2 कर लीजिएगा। कितना आएगा? 2 से काट दीजिए, कितना आएगा? 85, यानी 85 का गुणा हम 350 में करेंगे, कितना आएगा? कर लीजिए दोस्तों। इसका गुणा करने पर कितना आएगा? 29,750 वर्ग मीटर। मैंने पहले ही कहा कि ये मत देखिए कि कितना समय लगता है गुणा करने में, क्योंकि इस प्रश्न के लिए आपको भरपूर समय मिलेगा। यानी इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों में समय भरपूर मिलता है आपको करने के लिए। चौथे भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? चौथा भाग को देखेंगे कि वो कौन सा भाग है, यानी वो भाग क्या त्रिभुज बना रहा है कि आयत या कुछ और, या समलंब। समलंब में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। यानी और क्या होता है? एरिया उसका, यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ? 1/2 क्या फार्मूला होता है? समांतर भुजाओं का योग। समांतर
भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, मतलब क्या, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होगा ये 1/2। समांतर भुजाएं कितनी 350 और ये 150, दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा ये 500 गुणे बीच की दूरी यहां से यहां तक का, घ से चौ की दूरी कितनी है 140, 140 कर देंगे, फिर काट देंगे इसे, कितना आएगा 70, यानी कुल मिला के इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35,000 वर्ग मीटर हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला जो है एक और पार्ट बच रहा है और वो है पांचवा भाग, यानी पांचवें भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पांचवें भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या बना रहा है त्रिभुज बना रहा है, यानी 1/2 बेस, यानी बेस यहां से यहां तक का कितना है 150, यानी 150 लिख देंगे, गुणे ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की दूरी, यानी क से घ की दूरी कितनी है 510, यहाँ 510 से गुणा कर लीजिएगा, गुणा करिए काटिए इसे 75 आ गया है, 75 का गुणा 510 करने पे कितना आएगा, 75 का गुणा 510 करने पर 38,250 होगा, और वो भी किसमें वर्ग मीटर में। अब क्या करेंगे दोस्तों, पूरे का क्षेत्रफल पता कर लिए हम, यानी अब क्या करेंगे इन पांचों भागों को क्या करना है आपको यहां से यहां तक को जोड़ लेना है, और वो होगा टोटल एरिया। टोटल एरिया के लिए क्या करना होगा, इन सभी भागों को जोड़ लीजिए, किसे किसे 46,875 को, और फिर 55,625 को, फिर किसे 29,750 को, फिर 35,000, फिर 38,250 को। तो इन पांचों भागों को जोड़ने पर क्या आएगा 20,55,00, यानी ये किस में आएगा, ये वर्ग मीटर में आएगा। अब किसमें पता करना है इसका क्षेत्रफल, हेक्टेयर में। हम ये जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर 10,000 वर्ग मीटर होता है, यानी यहां पर हम क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी इसमें हमें क्या करना होगा 10,000 से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो कितने दशमलव हो गया 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, यानी ये होगा 20.55 हेक्टेयर, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न तो थोड़ा लेंदी हुआ, लंबा चलेगा, इसके लिए आपके पास कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो तुरंत लगा देंगे, ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है और इसके लिए आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना होगा। अगर आपको ये प्रश्न कहीं से भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वैसे अपनी ओर से मैंने इस प्रश्न को बताने में कोई कमी नहीं किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।